बेहद दुखद खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्रीनगर के हार्ट ऑफ द सिटी बरजुला बगात में दो हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो शहीद हो गए हैं। एक वीडियो की फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस फुटेज को ध्यान से देखें और देखें कि किस तरह से पॉश एरिया के अंदर एक व्यक्ति फेरन डाल के, या हम इसे टेररिस्ट कहें, ये टेररिस्ट जो है फेरन डाल कर आता है, फेरन उठाता है, गन से गोली चलाता है और वहाँ से भाग जाता है। ऐसा लगता है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, इतने ज़्यादा सुरक्षा बल वहाँ पर होने के बावजूद भी ये आतंकी जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अगर मैं आपको बताऊं, 1990 में जब कश्मीरियों को वहाँ से विस्थापित किया गया था, जिन्हें आज हम यूँ कहते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स, तब भी शायद इस तरह के हालात थे। और धारा 370 के बाद ये कहा गया कि कश्मीर के हालात सुधरेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी श्रीनगर के इन सिटीज़ के अंदर खुद भी घूमा हूं। अभी एक दो दिन मैं वहां पर घूम रहा था, लेकिन मैं वापस आया। लेकिन लोग जो वहां पर चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये टेररिस्ट जो घटनाएं कर रहे हैं, ये ना हो। उसका एक बड़ी वजह है क्योंकि धारा 370 की वजह से भी कश्मीर के अंदर लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन। ऐसे में कहीं से इनकम सोर्स है नहीं। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इनकम रिसोर्स जो है वो टूरिस्ट हैं। अगर यात्रु बाहर से आएंगे तो हमारा कामकाज जो है वो चलेगा। और कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियां वहाँ पर हों। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे क्या समझ आता है? ये आतंकी रुकेंगे नहीं और ना ही जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मल होने देंगे और ना ही यहाँ के लोगों को सुकून से रहने देंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कश्मीरी जो विस्थापित हुए थे 1990 में, क्या वो वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंकज लंगू हैं, जो प्रोविजनल सेक्रेटरी हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के, और ये भी एक कश्मीरी विस्थापित हैं। उसके साथ राकेश, हमारे इस तरफ राकेश सिंह बैठे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू के। इन दोनों से चर्चा करेंगे। सर, आप दोनों का स्वागत है। मैं पहले पंकज जी आपसे ही बात करना चाहूँगा। जिस तरह से ये जो तस्वीर हमने पहले दिखाई, ये जो बंदा फेरन डाल के आता है, बंदूक निकालता है और शरेआम बीच बाज़ार में गोली मार रहा है, तो इसी तरह के हालात हुआ करते थे जब आपको वहाँ से निकाला गया? हाँ दीपक जी, तो ये तो आपने बात सच्ची बोली। जो कि अभी जो ये वीडियो अभी अब आपने दिखाई, और अभी जो सोशल मीडिया पे भी इस टाइम जो मतलब ये इसकी फ्लैश जो आ रही है बार बार, तो मुझे 1990 का मंज़र याद आ रहा है। ऐसे तो मैं उस टाइम बहुत ही छोटा था, लेकिन तब भी मुझे वो खौफ याद है कि हमारे साथ क्या किया गया। और हमको नरम, जिसको हम बोलते हैं कि एक एक करके चुन चुन के इन्होंने जो प्लानिंग्स बनाई वहाँ पे, जो भी है भगवान ही जानता है। लेकिन जो हालत उस टाइम थी, वही मंज़र मुझे आज, जो ये दो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, और आप देखिए इसमें, आप खुद भी देख सकते हैं, वो फेरन में आके आराम से आ जाता है, उनको शूट करके चला भी जाता है। और हमारे मतलब, मैं तो सिक्योरिटी पे सबसे पहले इस पे मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। मैं खुद भी कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर घूमा हूँ, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी सिक्योरिटी बावजूद होने के बाद भी, मतलब ये, इसको तो मैं कहता हूँ सिक्योरिटी लैप्स। देखिए ना, ये तो मेन सिटी है बरजुला बागात, ये तो मेन सिटी है, हब है, मतलब बिजनेस हब है श्रीनगर सिटी में। लेकिन इसमें भी आतंकवादी फेरन के नीचे आते हैं और दो पुलिस कर्मियों को मार के चले जाते हैं, या पहले घायल हो गए थे, उसके बाद वो बेचारे दोनों की मतलब उन्होंने शहादत दे दी। लेकिन मैं सरकार से ये गुहार, जैसे वो बोल रहे हैं कि मतलब कश्मीरी पंडितों की वापसी, मैं तो कहता हूँ ये तो मैं तो पहले भी बार मैं ये कह चुका हूँ, ये तो एक मजाक बना के रखा है इन्होंने। कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस ले जाएंगे, ओनली वोट बैंक पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं है। देखिए इस टाइम भी देखिए आप, जैसे ये सरकार इस टाइम दावा कर रही है कि
हमने जी सब कुछ मिलिटेंसी ऑन ग्राउंड ख़त्म है या हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना मेन सिटी में भी हमारे 2 पुलिसकर्मी आज उन्होंने शहादत दे दी। तो आप जैसे लाखों की तादाद में ये मतलब हम कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो उनको कैसे आप घर वापसी कर सकते हैं? और उनकी सिक्योरिटी, उनका हर कोई चीज़ आप कैसे कर सकते हैं? जब मुझे नहीं लगता है ये सब, तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार एक सपना दिखा रही है कश्मीरी विस्थापितों को या यहाँ की सरकार। लेकिन मुझे नहीं लगता जो आज का ये एपिसोड ये हुआ। और साथ में आपको ये भी पता होगा 1-2 दिन पहले कृष्णा ढाबा के ओनर के बेटे को भी उन्होंने गोलियां मार दी। अभी तो वो मेरे हिसाब से तो अभी ठीक ही है, मगर लेकिन उनको ज़ख्मी कर दिया गंभीर रूप से। तो ये इंसिडेंट्स बार बार हो रही है। तो मुझे तो लगता है अब जब से यूटी बनी है तो मुझे लगता है तो टेरर एक्टिविटीज़ तो हाई राइज पे है। मैं खुद भी कृष्णा ढाबा के ऊपर, उसके साथ में एक भोजनालय बना है, मैं वहाँ पे खाना, क्योंकि कृष्णा ढाबा के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है, फेमस है। वहाँ जगह नहीं मिलती बैठने की, तो हमने कहा चलो दूसरे। लेकिन मैं वहाँ पे था और जिस दिन मैं आया हूँ वहाँ पर उसी दिन शाम को ये इंसिडेंट हुआ है। तो क्या समझें, क्योंकि लोग वहाँ पर ये कहते हैं, जो हमने लोगों से बात की वो कहते हैं कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी है, कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं। जम्मू के लोग यहाँ पर जगह लें, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। ये उनकी एक थी निराशा। लेकिन ये टेररिस्ट अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो ऐसे में क्या समझें कि आप लोगों की वापसी नहीं होगी फिर? देखिए, मैं तो ये साफ करना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, कश्मीरी माइग्रेंट्स का मुद्दा वापसी का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मसला है। ये ऑन पॉलिटिकल लेवल पे ही ये मसला हल होना चाहिए। बाकी ये मैंने आपको अभी कहा, ऐसे वारदातें हर दिन चलती रही और सरकार बोल रही है कि हम मतलब ऑन ग्राउंड सब कुछ ठीक है, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स की वापसी कैसे हो सकता है? ये तो आपको भी पता है। ये देखिए, ये पुलिस में होके भी इन्होंने अपनी जान मतलब गंवाई, इन्होंने अपनी शहादत दे दी, और वो फेरन में मतलब बंदूक लेके भी भाग गया। और ये मेन सिटी है श्रीनगर सिटी की, क्योंकि मैं भी कश्मीर में रह चुका हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कश्मीरी पंडितों की वापसी ये सब मतलब धोखा है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे सेंटर, जो कि बार बार जिन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की मतलब वापसी, लेकिन मुझे नहीं लगता सर ये सब धोखा है सर। और उससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँ, ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसे पॉलिटिकली हल करना चाहिए। और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स कश्मीरी माइग्रेंट्स के हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर आप मतलब एक ब्लूप्रिंट आप सामने लाइए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ बड़ी बार, एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से। उसके बाद सिक्योरिटी, मेन चीज़ें तो सिक्योरिटी है। जो आप देख रहे हैं कि मतलब 2-4 दिन में मुझे लगता है हर दिन अटैक हो रहे हैं। अच्छा, जम्मू में यहाँ पे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, अभी RDX पकड़ा गया 6.5-7 किलो बस स्टैंड में। तो आप देखिए ना हाल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जम्मू में भी अब हम सेफ नहीं है। मुझे तो लगता है जम्मू के वासी भी सेफ नहीं है अब, अगर ऐसी हालतें रोज़ चलती रहे कि 2-3 दिन में 2-3 आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, 7.5 किलो RDX मतलब बस स्टैंड में पकड़ा जाता है। ये आपको भी पता है। और जो पता नहीं सोहेल अहमद कोई है, वो जो नर्सिंग का वो स्टूडेंट है चंडीगढ़ में, उसको पकड़ा गया। यानी कि नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल बराबर है। और मैं तो कहता हूँ अंडरग्राउंड वर्कर जो इनके हैं, जो इनके काम कर रहे हैं, सबसे पहले उन पर शिकन मतलब कसा जाए, बाद में ही मुझे लगता है ये आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन मैं आपको ये आपकी चैनल के माध्यम से ये साफ करना चाहता हूँ, अब तो मुझे लग रहा है जम्मू में भी हम सेफ नहीं है। ये तो भगवान की मतलब भगवान की एक दया थी कि वो परसों 7 किलो वो पकड़ा गया। नहीं तो आपको लगता है कि मुझे लगता है ये जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था ना, ये वैसे ही होना था। बस स्टैंड मतलब ख़त्म हो जाना था। और आप देखिए उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ होती। इसलिए मुझे नहीं लगता सर ये सब मतलब धोखा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट पहले पूरी क्रश करे मिलिटेंसी को, और इनके जो अंदर के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पे शिकंजा कसना चाहिए। और उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स की वापसी का कुछ सोचना चाहिए। अभी तो मुझे नहीं लगता है ये सब ऐसे ही मतलब ड्रीम है, मतलब आंखें बंद कर दी मुझे सपना आ गया, लेकिन वो नहीं हो सकता सर। ये मैं आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सर। अच्छा राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को? देखिए दीपक जी, सबसे पहले हमारे जो 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए बरज़िला बागात में, तो मेरे को ना 90s के दौर मेरे को याद आ रहे हैं। 90s में भी ऐसा ही होता था, मिलिटेंट आते थे, ओपन फायर करके चले जाते थे कश्मीरी पंडितों के ऊपर, बाकियों के ऊपर भी। मिलिटेंट जो है वो ज़ात पात तो देखता नहीं है, जो आगे आ गया उसके ऊपर। उस दौरान भी 90s में भी यही चीज़ होती थी, और आज के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो 90s के दौर फिर से वापस आ रहा है, ओपन फायरिंग हो रही है।
कुछ नहीं बने जा रहा है। अभी अब लेटेस्ट आप पीछे देखोगे, जम्मू में हमारे 7.5 किलो RDX बरामद हुआ बस स्टैंड में। जी। फिर एक मिलिटेंट को कुंजवानी में पकड़ा गया। तो हम कहाँ सेफ़ हैं? हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 90s के दौरान हमारे जो पेरिफेरीज़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस दौरान सरकार, उस दौरान की जो सरकार रही थी, उन्होंने VDC मेंबर बनाए थे, विलेज डिफेंस कमेटी, जो विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उन लोगों ने ना कोई नौकरी पकड़ी, ना कोई काम पकड़ा। उन्होंने अपनी वो जो गवर्नमेंट ने उनको बंदूकें दी है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और उस टाइम उनको बोला भी गया कि भाई आपको पक्का कर देंगे आने वाले टाइम में, ऐसे मिलिटेंसी में आप ये करें आप। तो 90 से लेकर अभी तक 25-30 साल हो गए। उन बेचारों के पास वो बंदूकें तो है, लेकिन सैलरी नाम की कोई चीज़ है नहीं। वो बंदूक को घर छोड़ के कहीं मजदूरी करने के नहीं जा सकते हैं, ना उनको कोई नौकरी दे सकता है। वो उन्होंने पकड़ के रखी है, ना सरकार उनको कुछ दे रही है उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि फिर भी हमें, जब से UT बना है हमारा जम्मू कश्मीर में, तब से आए दिन, हर दिन आप देखोगे कोई ना कोई घटना होती है। और मैं तो कहता हूँ UT से पहले कम होती थी, UT के बनने के बाद अब ज़्यादा होने लगी है। तो यहाँ पे क्या कहें, सरकार ही वैसी है। आप बेसिकली रामबन से रहने के? हाँ, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे तो नहीं होते हैं? वहाँ का कैसा माहौल है? देखिए, 90s के दौरान तो होता था वहाँ पे भी, लेकिन आज के दौरान वहाँ पे तो थोड़ा हमारे ऊपर जितने भी पेरिफेरीज एरियाज़ हैं, वो तो सिक्योर हैं, उसका कोई वहाँ पे उतना इशू नहीं रहता है। जो हब होते हैं, जैसे जम्मू में आ गया, श्रीनगर में आ गया, तो यहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है। तो वहाँ का वैसा कुछ नहीं, वहाँ के बस गरीब जनता है, गरीब लोगों को ये रखा गया है। मजहबी के नाम से लड़ाया जा रहा है, मज़हब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इलेक्शन के दौरान मजहबों के ऊपर ही ज़्यादातर बात होती है, चर्चा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कश्मीरी जो विस्थापित हैं वो वापस जा पाएंगे कश्मीर में रहने? दीपक जी, ये तो नामुमकिन है। वो कैसे जाएंगे? अब इतना ओपनली फायर हो रहा है, ओपनली लोग मरे जा रहे हैं। कश्मीरी प्रश्न है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद हो रहा है। देखिए, इतनी सुरक्षा तो है, लेकिन ये कहाँ से आए जा रहे हैं, ये उनको पता होगा। कहाँ पे उनकी नाकामयाबी है, जहाँ से लोग श्रीनगर से मिलिटेंट उठ के कुंजवानी में आ जाता है। किसकी कमी है? इसके पीछे हमारे जो सरकार है, हमारे गवर्नर साहब को सोचना चाहिए कि कैसे वो आ गया, श्रीनगर से उठ के कुंजवानी में आ गया। जम्मू बस स्टैंड नया एक हमारा JDA कम्प्लेक्स बना हुआ है, उसके पास आके इन्होंने इतना बड़ा वो रख दिया। तो ये सोचने वाली बात है, कमज़ोरी है, हमारी सरकार की कमज़ोरी है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से उनको करना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो शुक्रिया आप दोनों का हमसे चर्चा करने के लिए। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप पुनः वो तस्वीरें देखें, और तस्वीरों में ये देखें, ये टेररिस्ट जो है किस तरह से शरेआम बीच बाज़ार में खड़े होकर गोली चला रहा है। और ऐसे में हम क्या समझें कि धारा 370 हटने के बाद, जबकि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, हर रोज़ आतंकी मारे जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का सामने आना और CCTV फुटेज का कैप्चर होना कहीं ना कहीं बहुत प्रश्न खड़े करता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के हालात कब नॉर्मल होंगे और कब कश्मीरी जो विस्थापित हुए हैं वो कब वापस जा पाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।